नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम भूगोल के क्वेश्चनों को देखेंगे जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस आपको मिलेंगे। और ये क्वेश्चन सारे आपके टीआरई में आए हुए हैं, बीपीएससी टीआरई में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और देखिए किस प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है 5 ऑप्शन के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैं इसके कई पार्ट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इसमें आप एक ही क्वेश्चन में कम से कम 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। एक क्वेश्चन के साथ आपको 20 क्वेश्चनों को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? क्या हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भूटान और नेपाल, या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पश्चिम बंगाल, या बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और सिक्किम, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ बात की जा रही है नेपाल के साथ सामान्य सीधा। तो नेपाल के साथ जो राज्य सीमा साझा करते हैं वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। चलिए और देखिए, इससे संबंधित जो है विभिन्न राज्यों, विभिन्न देशों के साथ कौन कौन से राज्य हमारे सीमा साझा करते हैं। देख लीजिए, बांग्लादेश के साथ कौन सा है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ हमारा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ कौन सा है? पाकिस्तान के साथ राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात है दोस्तों। अगला है, म्यांमार के साथ कौन सा सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। अगला दोस्तों है आपका भूटान के साथ क्या है? तो भूटान के साथ आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। और चीन के साथ लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। और अफगानिस्तान के साथ कहाँ है? कौन सा है? लद्दाख, पीओके, ये जो कोई सीमा साझा करता है। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ के साथ। चलिए अगला है, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत की इस जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन से हैं? वो आपके बांग्लादेश हो जाएंगे, म्यांमार हो जाएंगे और पाकिस्तान हो जाएंगे। अगला है, भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? ये बांग्लादेश है, जो कि 4096 किलोमीटर है। अगला है, भारत के साथ सबसे छोटा सीमा रेखा लगने वाला देश कौन सा है दोस्तों? 106 किलोमीटर सबसे क्या है आपका? अफगानिस्तान पड़ता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे, उससे संबंधित अगर वो क्वेश्चन आया है तो उससे संबंधित क्वेश्चन सारे बहुत सारे मैंने करवा दिया है। इससे भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप निश्चित ही क्वेश्चन बना के आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों ये सारे टीआरई एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं और इसका फुल एनालिसिस मैं दोस्तों करवा रहा हूं। देखिए अगला है दोस्तों, पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम से नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा? क्या माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और कंचनजंगा सही है? हाँ, ये भी क्रम आपका सही है। अगला, क्या माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी ये सही है, या धौलागिरी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत ये सही है? तो ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। तो इसका मतलब ये एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट पर्वत, देखिए माउंट एवरेस्ट आपको दिया गया है, माउंट एवरेस्ट और दोस्तों माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा तथा धौलागिरी, कंचनजंगा और नंगा पर्वत ये क्रम से ऊंचाई से नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका दोस्तों डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहां नहीं की बात की जा रही है, इसलिए आपका ये भी नहीं है और आपका ए भी नहीं है। ठीक है, तो उत्तर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। चलिए और विभिन्न पर्वत की अवस्थित और ऊंचाई देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। ये 8848.86 मीटर ऊंचाई इसकी है। K2 गाडविन ऑस्टिंग ये भारत में है, 8611। और कंचनजंगा दोस्तों भारत में है, ये दोस्तों 8586 किलोमीटर है दोस्तों। और अगला आपका है
ल्हात्से फर्स्ट नेपाल में है 8,501, और मकालू नेपाल चीन में है 8,841, और धौलागिरी नेपाल में दोस्तों है 8,172। अगला है आपका नंगा पर्वत भारत में है और 8,126 मीटर, और अन्नपूर्णा नेपाल में है जो कि 8,078 मीटर, और गुरला मंधाता दोस्तों ये चीन में है 7,728, और तिरचमीर पाकिस्तान में है ये 7,728 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कावेरी, महानदी, गोदावरी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है, और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि किस गंगा को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका गोदावरी नदी त्र्यंबकम गांव के पहाड़ी से नासिक जिले से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1,465 किलोमीटर दोस्तों। अगला है यह प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला है गोदावरी नदी की सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सवरी, वैनगंगा आदि शामिल है। अगला दोस्तों है कावेरी नदी को दक्षिण की भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं दोस्तों। किसको? कावेरी नदी को। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्द जिले में स्थित ब्रह्मगिर पहाड़ी से निकलती है। अगला है महानदी धमतरी जिले में सिहावा के समीप से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है महानदी की सहायक नदियां में ब्राह्मणी नदी और वैतरणी नदी दोस्तों हैं। तो ये आपके जो है क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? क्या मैंग्रोव वन में घने लंबे वृक्ष हैं, या फिर पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती हैं, या दलदली कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श व आवास है, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो दोस्तों ये आपके मैंग्रोव वन की विशेषताएं ये हैं तीनों। तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, मैंग्रोव वन में विशेष प्रकार के पेड़ और झाड़ियां होती हैं। अगला है पौधे लवण सहनशील होते हैं जिसकी जड़ें पानी के अंदर डूबी हो सकती हैं। दलदल कीचड़ युक्त और खारा तटीय जल मैंग्रोव वन का आदर्श आवास है। अगला है मैंग्रोव वन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज्वारीय क्षेत्र दोस्तों पाए जाते हैं। अगला है भारत में मैंग्रोव वन सुंदरवन गुजरात के कच्छ क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदि क्षेत्रों में दोस्तों पाए जाते हैं। कौन? ये मैंग्रोव वंश या सुंदरवन, और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में और अंडमान में यहाँ दोस्तों पाए जाते हैं। अगला इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव 4,992 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% मैंग्रोव वन है, और देश के 42.45% मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में कितने हैं आपके 23.66% गुजरात में पाए जाते हैं। तो ये कुछ इससे समझ और फैक्ट रहे हैं दोस्तों। ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। अगर आप लोग इसको 1 से 2 बार देख लेते हैं तो निश्चय ही आपके सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एससी ईआरटी और एनसी ईआरटी वे सारे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इसलिए आप इसको जरूर देखना। इससे आपके सारे क्वेश्चंस डाउट क्लियर हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन के साथ आपको कम से कम जो है 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये आपका क्या पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय वन है, या उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, या मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपके ये
सारे जो है बाघों का आरक्षित क्षेत्र दोस्तों नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय रिजर्व कब बनाया गया था? 1973 में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1993 में घोषित किया गया था। और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। और बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3167 है। और भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, जो कि 785 बाघों की संख्या है। अगला, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से दोस्तों जानते हैं। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाघों की संख्या कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560 के साथ क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पे है। अप्रैल 2023 के से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर के इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस की शुरुआत प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सारे क्वेश्चंस, आज इतने क्वेश्चनों को कंप्लीट हुए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले कई पार्ट में दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।